पुलवामा के शहीदों की पत्नियों की मांगों का मुद्दा राजस्थान में गर्माता जा रहा है। आज जयपुर में बीजेपी इसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी समर्थक मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे हैं और बीजेपी इसे राज्यव्यापी मुद्दा बना रही है। शहीदों की पत्नियों की राज्य सरकार से कई मांगे थी, जिसमें से ज्यादातर पर सहमति बन गई थी, लेकिन उनकी एक मांग थी कि उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए और इस पर गहलोत सरकार का कहना था कि ये नौकरियां शहीद के बच्चे के लिए सुरक्षित रहनी चाहिए, लिहाजा ये किसी और को देना ठीक नहीं है। और इसी मुद्दे पर शहीदों की पत्नियां धरने पर बैठी थीं, जिन्हें कल तड़के यहां से हटा दिया गया था और साथ ही बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों को हिरासत में भी लिया गया था। बाद में किरोड़ीलाल मीणा भी धरने पर बैठे, उन्हें भी हटाया गया, पर उस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की हुई और उन्हें चोट आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। तो ये एक ऐसा मामला है जिसपे बीजेपी और यहाँ पर कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है और वादा खिलाफी का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। और जो शहीदों की पत्नियां हैं वो अपने मुद्दों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो कर रही थी, धरने पर बैठी थी। पुलवामा के शहीदों की पत्नियां जिनकी मांग को लेकर जो है ये मामला गरमाया और आज जयपुर में बीजेपी इसी को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, बीजेपी की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है इस मुद्दे को लेकर, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो सड़कों पर हैं और राज्यव्यापी प्रदर्शन जो है इसको बताया जा रहा है और इस मुद्दे को पूरे राज्य में उठाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और यहाँ पर ये भी देखिए कि अशोक गहलोत का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर इन मांगों में था वो नौकरियों को लेकर ही था। जो शहीदों की पत्नियां हैं वो राज्य सरकार से जो मांगे उन्होंने की थी उसमें से एक नौकरी की मांग थी, जिसको लेकर ये पूरा जो धरना है उनका शुरू हुआ था कि उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए। हालांकि इस पर जो गहलोत सरकार है उनकी राय थोड़ी अलग थी उनसे। उनका कहना था कि नौकरियाँ शहीद के बच्चे के लिए जो है वो सुरक्षित रहनी चाहिए, लिहाजा किसी और को नौकरी दे देना ठीक नहीं होगा। और यही जो बात है इसको लेकर एक तरह से आप कहिए कि प्रदर्शन ये जो है हो रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे को जो है जो धरना वहाँ पर दे रही थी शहीदों की पत्नियां, उनके साथ देने के तौर पर लिया और अब इनकी मांगों को लेकर बीजेपी राज्य भर में प्रदर्शन राजस्थान में कर रही है। हमारी सहयोगी हर्षा इस पर नज़र बनाए हुए हैं, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जयपुर में जो पुलवामा शहीदों की पत्नियां थी, कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर बैठी हुई थी। उसमें मुख्य मांग ये थी कि जो उनके देवर हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनको नौकरियां मिले। लेकिन जब से ये जो धरना था उसे जबरन उठाया गया, उसके बाद भाजपा ने इसे अब एक राज्यव्यापी आंदोलन बना दिया है और इसमें जो भाजपा है अब मुख्यमंत्री निवास का कूच करेगी। भाजपा के जो नेता थे, भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो फिलहाल अस्पताल में है क्योंकि जो पुलिस के साथ उनके जो झड़प हुई थी उसमें वो उनको चोटें आई थी। और अब जो बाकी नेता है उन्होंने इसका बेड़ा उठा लिया है और भाजपा अब तैयारी में है कि इसको एक फ्लैश पॉइंट बनाए। राजनीतिक टकराव का ये बिंदु बन गया है। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, उनका कहना है कि करीब करीब सारी मांगों पे सहमति हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सवाल किया था कि कितना उचित है कि आप जो शहीद का बच्चा है, जो शहीद का वारिस है, उसकी नौकरी आप किसी और रिश्तेदार को दे। और उनका कहना था कि ये जो नौकरी है उनके लिए सुरक्षित रहनी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि राजस्थान में चुनाव बस 10 महीने ही दूर है, तो ये जो मुद्दा है ये एक राजनीतिक टकराव का बिंदु बन गया है और भाजपा के सभी नेता अब इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हॉस्पिटल में है, लेकिन अब भाजपा ने इसे एक राज्यव्यापी रूप दे दिया है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अब आपको ये भी दिखाते हैं कि इस पूरे मामले पर राज्य की अशोक गहलोत सरकार का क्या कहना है। उनका कहना है कि शहादत का पूरा सम्मान जो है वो दिया जाता है और शहीदों के परिवारों का करगिल का पैकेज जो है वो उनको दिया गया है और शहीदों की पत्नियों को 25 लाख रुपए मिलते हैं, 25 बीघा जमीन या एक हाउसिंग बोर्ड का फ्लैट
मिलता है। अगर पत्नी जमीन या फ्लैट ना लें तो 50 लाख का मुआवजा मिलता है। 5 लाख शहीद के माता पिता को दिए जाते हैं और शहीद के बच्चे को नौकरी मिलती है। ये नौकरी का जो सवाल है, इसी को लेकर ये आंदोलन पहले हुआ और बीजेपी अब इसको राज्य स्तर पर मुद्दा बना रही है। देखिए, जहाँ तक नौकरियों की बात है, किसी को 1 या 2 या 3 नौकरी देना न देना, इससे कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। लेकिन जो मुद्दा अगर मार्मिक है तो उसी तरह इसको डील भी करना चाहिए। हम किसी को कुछ ना भी देना चाहें या समझाना चाहें तो बैठकर मिलकर इत्मीनान से संवेदनशील होकर समझाएं तो मामला बहुत बेहतर बन सकता है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें बीजेपी या कांग्रेस, जनता दल इस प्रकार की बातें करनी चाहिए, क्योंकि ये देश जो है ये किसी एक दल का, एक सरकार विपक्ष का नहीं है। ये पूरे भारतवासियों का देश है और हमारी जो फौज है वो पूरे देश को प्रोटेक्ट करती है।